मेरे बेटे को, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। भाभी इसे, आराम से पीछे सब हटो, जाग जाएंगे। वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। भाभी मैं हूँ जमील, खुदा का वास्ता है चिल्लाइए मत। अब्बास भाई ने भेजा है मुझे। इस वक्त आधी रात को उसे क्या सूझी है? मुझे क्या पता, मैं तो वही करता हूँ जो वो कहते हैं। उन्होंने कहा उमुद को लाओ, वो आपको बुलाते तो आप नहीं आती, लेकिन उमुद आएगा तो आप भी आ जाएंगी, ये उनके अल्फाज हैं। अपने ही बेटे को अगवा करवा रहा है मुझे बुलाने के लिए। शायद। कहाँ है वो बदतमीज आदमी? मुझे उसके पास ले चलो। आप खुद भी चलना चाहती हैं भाभी? हाँ, मुझे तुम अब्बास के पास ले चलो, मैं जाकर उसका सर खुद फोड़ दूंगी। तुम फिक्र मत करो, ठीक है, बस महफूज रहो। सोहा लतीफ मेरी जिम्मेदारी में है, उसे कह दो परेशान ना हो। चारों तरफ हमारे पास गार्ड्स हैं, हम पूरी हिफाजत में हैं। दादी जान, बाद में बात करती हूँ तुमसे। दादी जान आपने अम्मी को देखा है? तुम्हारी माँ कुछ दिन शहर से बाहर रहेगी। वो क्यों? उसे डर था कि हमारी हालत के बाद कहीं उम्मत को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसका ठिकाना किसी को नहीं पता होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। क्या हमें भी नहीं पता होगा? नहीं, हमें भी नहीं, यही बेहतर है सबके लिए। महवेश बेटा, बात सुनो, क्या तुम्हारी माँ ने अदनान के लिए कपड़े निकाल के रख दिए थे? जी असमत साहिबा, रख दिए थे। हाँ, आज लेकर जाएंगे। अदनान भाई का दोस्त और जमरत भाभी जाएंगी ना उनको सामान देने। जमरत? जी, जमरत भाभी ने आज अम्मी को फोन किया था, कह रही थी कि वो अदनान भाई से मिलने जाएंगी। अच्छा होता कि मैं तुमसे पूछती ही नहीं ये बात। मैं माफी चाहती हूँ कि कल आपको बता नहीं पाई। शुक्रिया महविश, जानता हूँ तुम भी बहुत डर गई होगी। आपा भी हमारे साथ थी। पूरी रात में जागती रही। अल्लाह मेरी अम्मी को हमेशा सलामत रखे। मेरे पास तो बस वही एक है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो। मलिहा, अरे माफ करना, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। तुमने नहीं की, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस बार कॉल कर लेनी चाहिए। अरे मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन यहाँ पर आजकल बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। कहूँ मैं तुम्हारे पास मैं तुम्हारे पास होना चाहती हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, और नौकरी से भी निकाल दिया है। मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं लतीफ, मेरी बहन ने बताया, मुझे यकीन नहीं आया कि ये सब कुछ हो गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। पता नहीं तुमसे फिर मुलाकात हो पाती या नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 30 साल के बाद तो वक्त ऐसे भागता है कि पता ही नहीं चलता इंसान कब अचानक बूढ़ा हो गया। खैर, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा सुनो, हमारे पड़ोस में एक अली नाम का बाबा है, उनके हाथ पाँव कान सब कांपते हैं। क्या बकवास कर रही है? वैसे मलिहा, क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलना चाहोगी? अम्मी ये दावत दे रहे हैं। सुन लिया मैंने। अगर तुम हाँ करोगी तो अच्छा लगेगा मुझे। वैसे भी मुझे घर से बाहर निकलना है। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर चलते हैं। वैसे भी मैं इस छोटे से घर में बहुत घुटन महसूस कर रही हूँ। थोड़ी ताज़ी हवा लेंगे तो दिल भी हल्का हो जाएगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ इन दिनों तो। मैं समझ सकता हूँ, चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं लतीफ। तो क्या बात हुई? तुम दोनों साथ बाहर जा रहे हो? शुक्र है अल्लाह तेरा, कितनी समझदार हो गई हो तुम मलिहा। चलो चल के देखते हैं तुम आज क्या पहनोगी। चलो 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 चल। अगर मैं ना जाऊं तो क्या आप लेकर आ सकते हैं? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। जाओ अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर देना। ये क्या करने की कोशिश कर रही तुम? माफ कीजिएगा, समझी नहीं। मुझे पता है तुमने मेरी और अब्बास की बातें सुन ली थी। मैंने कुछ नहीं सुना।
तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें ताकि तुम अपना मुंह बंद रखो? आपने कैसे किया अदनान के साथ ये सब? कैसे उठा लेती है इतने गुनाहों का बोझ और अपने ही पोते का सामना कैसे करती हैं आप? कोई तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन नहीं करेगा और तुम बिना वजह मेरे पोते के दिमाग में जहर भर रही हो, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार हैं आप। मत दे इसका इल्जाम किसी और को। आज आपका पोता कातिल बन गया है। बेशक उसने ये सब कुछ सदमे और दुख की वजह से किया है, लेकिन अब वो एक कातिल कहलाएगा और जब उसे पता चलेगा कि आपने क्या किया तो वो दर्द भुलाने के लिए किसी और की जान लेगा, बिल्कुल आपकी तरह। ये बहुत जरूरी है कि वो अब आपसे दूर रहे, चाहे उसे आपसे दूर रहने के लिए सारी जिंदगी जेल में ही क्यों ना रहना पड़े। कम से कम वो एक अच्छा इंसान बनकर निकलेगा वहां से। ज़मरुद, उसे मत बताना प्लीज। तुम जो चाहोगी दूंगी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। अगर चाहो तो दुनिया लाकर दे दूंगी। बहुत भारी है ये बोझ, नहीं छुपा सकती। नहीं, तुम्हें पता है मैं हर बार उसके चेहरे को देखकर ये बोझ अपने कंधों पर महसूस करती हूँ। खुदा के वास्ते ज़मरुद, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, उसको नहीं बताना। हमें चलना चाहिए। अब ये क्यों रो रही है? आपा, क्या आप ठीक हैं? क्या हो गया? आपने इतनी देर क्यों लगा दी? ठीक तो हैं आप? ठीक हूँ, बस मुंह धो रही थी। क्या वाकई ठीक है आप? हाँ ठीक हूँ। तो ठीक है फिर। क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगे आपा? मतलब मलिया भी आ रही है, हम लोग साथ बैठते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। क्या कहती हैं आप? हाँ, चलेंगी? मलिया से मिलने जा रहे हो तुम? जी हाँ, मतलब इतना सब एक साथ हो गया ना। अच्छी बात है, सब अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करें जहाँ रुक गई थी। ये आप क्या कह रही हैं आपा? इतना कुछ हुआ है हम सबके साथ, अभी तो हालात भी ठीक नहीं है। अदनान भाई के बाहर आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो क्यों बाहर आएंगे? उन्होंने कत्ल किया है। सही नहीं पता, दादी कह रही थी कि अदनान भाई के बाहर आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो रहा?
कैसे हो जाऊं ठीक? सिनान साहब और मैं तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारे लिए सामान लाए हैं। यहाँ तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। शुक्रिया। मैं उस वक्त आई थी। खैर छोड़ो ये बात, कोई फायदा नहीं। जरूरत मेरी बात सुनो। काश तुमने एक मौका दिया होता। जरूरत देखो, हमारे पास अब भी मौका है। सच हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। मैंने हामिद को नहीं मारा, ये सच है। उसने मुझे गोली मारी थी। मैंने उसे कहा कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो, मगर उसने मुझ पर फायर किया। आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे नहीं पता उसे किसने मारा। फर्ज करो मैंने मान लिया, पुलिस का क्या वो यकीन करेंगे? हामिद को मौत देने वाली गोली मेरी बंदूक से नहीं चली ज़मरुद। यह हकीकत सामने आएगी इंशाल्लाह। तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उससे अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था, मगर मैंने उसे कत्ल नहीं किया। ज़मरुद ऐसे सर मत झुकाओ, मेरा दिल बिल्कुल साफ है। सच में मैं वाकई हामिद का कातिल नहीं हूं। तुम जानती हो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। ठीक है। क्या सूरत हाल है? आगा, वो अब तक प्रोसिक्यूटर के सामने नहीं गया। सबूत इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन तब तक वो पुलिस की हिरासत में ही रहेगा। फिर हमारा आदमी अंदर ही अंदर इसका काम तमाम कर देगा, है ना? हाँ ऐसा ही है आगा। अच्छा, तो फिर ये बताओ उसे कब अंदर भेजेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में। ठीक है, मतलब कोई मसला तो नहीं या कोई और बात? नहीं आगा। ठीक है। अब क्या करने वाले हो तुम? हाँ, किस चक्कर में पड़े हैं बहराम साहब? मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हुआ सिनान। अगर तुम अदनान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो सिनान, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन बातों में मत पड़ो जिन्हें तुम समझ नहीं सकते। तुम इतने ताकतवर नहीं हो। मेरा मसला दमीर कान से है। तुम जैसे मामूली लोगों से मैं नहीं उलझता। अगर तुम्हारे बेटे का कातिल अदनान ना हुआ तो? क्या मतलब है तुम्हारा इस फजूल बात से? मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूं मेरे बेटे का कातिल अंदर है और मैं उसे सजा देकर रहूंगा। सिनान, कौन था वो? क्या कह रहा था? आपसे क्यों लड़ रहा था? उसे छोड़ो तुम। अदनान कैसा है? कह रहा था उसने किसी को नहीं मारा। उसने नहीं मारा तो फिर? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं किस पे यकीन करूं। मेरा दिल कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसका क्या करूं? देखो ज़मरुद, तुम उसकी बीवी हो और तुम उसे मुझसे कहीं बेहतर जानती हो, मगर एक मर्द दूसरे मर्द को भी समझ सकता है। शुरू में मेरी अदनान से नहीं बनती थी, मगर मैंने देखा कि वो अपनी गलती कभी भी नहीं छुपाता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत। अदनान झूठ बोलकर खुद को बचाने वाला इंसान नहीं है। तो फिर किसने किया है सिनान? किसने? वो लोग आ गए। अदनान, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। चलो आ जाओ।
अलिया, ये कोट तो उतार दो अपना। इसी में मिलोगी क्या उससे, पागल लड़की? ड्रेस दिखाओ अपना। जरा भी अकल नहीं तुम्हें तो हद है। आसाने ही वाला होगा वो। अरे अरे आ गया, बस वो तो आ गया। देखो मुझे ना देख ले कहीं। अरे यार माफी चाहता हूँ, मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। बस थोड़ा सा। यहाँ आने का शुक्रिया। थैंक यू लतीफ। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे उम्मीद है तुम समझोगी। एक के बाद एक कोई ना कोई मुश्किल आ ही रही है। सब लोग परेशान हो गए हैं। जानती हूँ, अगर तुम मुझसे सच ना कहते तो मैं नहीं आती। अरे हाथ तो पकड़ लो उसका। तुम कैसे हो? पता नहीं मलिया, मुझे नहीं पता। मेरे आसपास सब लोग टूट रहे हैं। मेरी बहन, अदनान भाई, सब बिखर रहे हैं। इतना दर्द है कि बर्दाश्त नहीं होता। हम तो वहां पर मरने वाले थे। इससे बदतर और क्या हो सकता है? कभी कभी लगता है बाबा ठीक कहते हैं, उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। मैं उनका एकदम नालायक बेटा हूं। शायद मैं किसी भी काम का नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो मेरी बच्ची बहुत मासूम है। मैंने तो काफी देर पहले ऑर्डर किया था, अब अभी लाए हो। माफी चाहता हूँ मैडम। अरे इसको भी अभी बीच में आना था। दफा हो यहाँ से। तुम्हारे आने से पहले मैंने ऑर्डर किया था। इसकी वजह ये थी, यहाँ की सर्विस थोड़ी सुस्त है, इसीलिए। ऐसे कह रही जैसे बचपन से यहाँ। अच्छा तुम क्या कह रहे थे? हाँ बताओ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, काबिल बनना है, कुछ करना है जिंदगी में, ताकि अम्मी और आपा की मैं हिफाजत कर सकूं। मलिहा, नहीं जानता अदनान भाई के साथ क्या होगा। मुझे लगता है अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही समझदार बच्चा है। अच्छा, यानी इसका मतलब कि कंपनी की जिम्मेदारी भी तुम्हारे हाथ में आएगी। मैं काम की बात नहीं कर रहा, अपनी दादी, अम्मी और आपा की। मैं अपने पूरे घर वालों की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरी है। सुनो जरा, एक मिनट इधर आओ। क्या हो गया? ये वक्त इन बातों के करने का नहीं है लड़की। मैंने कहा था कि दूध ज्यादा डालना। देखो इसे, इतनी कड़वी है कि पी भी नहीं सकती। ले जाओ और दूध डाल के लाओ। अभी ले आता हूँ मैडम। कितनी अहमक लड़की है मेरी। कॉफी की पड़ी कैसे सर्विस है इनकी, मूड खराब कर दिया मेरा। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? शायद कंपनी की। हाँ, लतीफ तुम बहुत बड़ी कंपनी के सरबराह बनोगे। बड़ी जिम्मेदारी है। खुदा तुम्हें हिम्मत दे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह कामयाब होगे। थैंक यू सो मच। माजरत चाहता हूँ। अरे मेरी अनाड़ी बेटी फिर एक काम के लड़के को ना पटा सकी, अफसोस। अगर कुछ और पीना है तो हम ऑर्डर कर देते हैं। हाँ। ये सब क्यों पैक करी है? क्योंकि मैंने देख नहीं सकती। उसकी तस्वीर, उसकी चीजें, मैं कुछ भी नहीं देख सकती। मैंने सोचा किसी दूसरे बच्चे के काम आ जाएंगे। असमत साहिबा इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचा देंगी। इंसानों से ज्यादा चीजें लंबी उम्र पाती हैं। और मैं नहीं चाहती
अदनान इन्हें वापस आकर देखे, वरना उसका दर्द और बढ़ जाएगा। सब लोग इतने मुतमईन क्यों है कि वो बाहर आ जाएंगे? क्योंकि अदनान ने कोई गलती नहीं की। उसकी जगह कोई भी होता तो इस वक्त यही करता। दानिया, मेरे साथ चलो, तुम लोग ताज़ियत के लिए आने वाले। जी आती हूँ। खुद को संभालो, लोग ये ना कहें कि तुम अपने शौहर के लिए रो रही हो, उस आदमी के लिए शोक मना रही हो। मैं जाकर नीचे देखती हूँ कि ईशा की कोई चीज तो नहीं रह गई। या अल्लाह, हमें जल्दी इन हालात से निकाल दे, हम पर करम कर दे मालिक। हाँ अदनान, क्या हुआ? हथकड़ियाँ नहीं खोली उन्होंने तुम्हारी? परेशानी की बात नहीं है, पुरसुकून रहो। सिनान, तुम मेरा एक काम करो, बहराम पर नजर रखना। उसकी फिक्र मत करो तुम। जबरत, जल्द बाहर आऊंगा क्योंकि बेगुनाह हूं मैं, और ये साबित हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र करना होगा। चलिए। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? इन्हें फौजदारी अदालत में मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा बेगुनाह है वो। लेकिन पहले हमें ये बात साबित करनी होगी। मगर कैसे? अदनान की गन की बॉलिस्टिक रिपोर्ट और जाए वारदात से मिलने वाले खोल अभी तैयार नहीं, इसी वजह से प्रोसिक्यूटर को शदीद शुबहात हैं। लेकिन सब वाजे हो जाएगा, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी और अदनान बाहर आ जाएगा। कब तक तैयार होगी? 12 घंटे से पहले नहीं। लेकिन तब तक उसे कहाँ रखेंगे? हवाई फायरिंग थी, बच्चे की जान ले गई। अल्लाह आप सबको सब्र दे। जानती हूँ अदनान साहब के लिए भी बहुत मुश्किल है और आपके लिए भी। बात यह है कि हम तो दुख में डूबे हुए हैं, जा नहीं सकते, मगर वो बहुत जल्द बाहर आ जाएगा, उसकी बेगुनाही साबित होगी। इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कैसे ही हो। मैं चलती हूँ। बेटा तुम ठीक हो? ठीक हूँ। बेचारी लड़की। वो करे भी तो क्या, किसका गम मनाए? शायद वो उस कातिल शौहर का शोक मना रही है। दानिया बेटा, मैं वैसे कहो कैमोमाइल की चाय बना दे, तुम पियोगी तो पुरसुकून हो जाओगी। अजमत साहिबा, बाहर फिरदौस साहिबा आई हैं। ठीक है, ले आ। अब इजाजत चाहूंगी अजमत साहिबा। अल्लाह आप सबको सब्र दे। बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, खुदा हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। अजमत साहिबा, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह आप सब घर वालों को सब्र दे। बस जो अल्लाह की मर्जी। तशरीफ रखिए। अल्लाह सब्र दे आप लोगों को। दुआ कीजिए। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना अदनान। तुम सब भी अपना ख्याल रखना। सिनान, जबरत को रुस्तम बाबा के पास छोड़ देना। फिक्र मत करो अदनान, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। शुक्रिया।
सिनान, वो अदनान को छोड़ देंगे ना? वो मान जाएंगे ना कि ये बेगुनाह है? सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। वो बाहर आ जाएगा, बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। चलो अब। सिनान, अगर कोई मसला नहीं तो हम हवेली के रास्ते से जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, तुम्हें छोड़ के मैं खुद ले आऊंगा। नहीं, वो मुझे अज़मा साहिबा से बात करनी है। देखो, मैंने अदनान से वादा किया है, अगर मैं तुम्हें सीधा घर लेके नहीं गया तो हो सकता है कि कोई मसला हो जाए। कुछ नहीं होगा, उनसे बात करना जरूरी है बहुत। बरकान, तुम रुको। अदनान का काम तो हो गया। दमीर खान खानदान को उसकी मौत की खबर सुबह सूरज निकलने से पहले पहुंच जानी चाहिए। वो बस आपके हुक्म के इंतजार में है। ठीक है, हाँ कह दो, सुबह से पहले मुझे खुशखबरी सुना देना। अब जाओ। जहन्नुम नाम की जगह में न लकड़ी होती है न शाख। हर शख्स अपनी आँख खुद इस दुनिया से लेकर जाता है। अदनान दमीर खान तुमने मुझे यहाँ बुलाने की हिम्मत कैसे की? एक मसला है अज़मा साहिबा। क्या हुआ? अदनान साहब को जेल भेज दिया गया है। क्या कहा? वो उसे छोड़ नहीं रहे? अदनान ने नहीं किया ये। लगता है जब तक असल कातिल ना मिल जाए वो उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी किया है वो सामने आना चाहिए। दानिया, तुम मेहमानों के पास वापस जाओ, ये बदतमीजी होगी। अज़मत साहिबा ऐसी हालत में? मैंने कुछ कहा दानिया? बात मानो मेरी। चलो जाओ। ठीक है, जैसा आप चाहें। दोहा, तुम भी जाओ। तुम कब से हमारे साथ काम कर रहे हो जमील? काफी अरसा हो चुका। तो फिर मैंने कभी ना कभी तुम्हारी मदद भी की होगी, चाहे अपने बेटों जितनी ना की हो। जरूर की है। आप तो हम सबके लिए माँ जैसी हैं। मैं तो आपको अपने घर का फर्द समझता हूँ। तो फिर ये तो तुम जानते ही होगे कि खानदान का होना क्या होता है और उससे निभाया कैसे जाता है। खानदान के लिए जरूरत पड़े तो आदमी खुद को कुर्बान कर देता है जमीन। जैसा आप कहें। अब तुम अब्बास के पास जाओ और गन लेकर आओ। बच्चों से और सबसे आज रात ही अलविदा कह दो। घर पर रात गुजारो, सुबह सवेरे खुद को हुक्काम के हवाले कर देना। ठीक है अज़मत साहिबा।
फिक्र मत करना, अब तुम्हारा घर आना हमारी जिम्मेदारी। तुम बस अपने काम पर तवज्जो दो बेटा। अदनान दमीर खान, ये कुछ दिनों के लिए इसी सेल में रहेगा। अस्सलाम वालेकुम आगा, अल्लाह आसानी करे। खुशामदीद। सब के सब खड़े हो जाओ। अजीम दमीर खान खानदान के अदनान दमीर खान हमारे साथ हैं, इस्तकबाल करें इनका। अल्लाह आसानी करे आगा, आइए बैठिए। जहमत मत करें, बैठे रहिए। अल्लाह आसानी करे आगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? नहीं आगा, हम तो गरीब लोग हैं। बस आपका नाम सुना है और कहते हैं कि आप गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। दिल से इज्जत करता हूँ आपकी। आपका शुक्रिया। सुनो, अब तक चाय नहीं बनी क्या? बस लेकर आ रहा हूँ। गुस्ताखी माफ आगा, लेकिन ये कैसे हुआ? उम्मीद है उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। जी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ज्यादा देर यहाँ नहीं रहूंगा। इंशाअल्लाह आगा, आप जल्द रिहा हो जाएंगे। शुक्रिया। सब लोग मेरी तरफ अब ऐसे देखते हैं जैसे मैंने ही ईशा को मारा हो। किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं। मैंने भी तो अपने दो प्यारों को दफनाया है। मेरा ये दुख आपके हजारों दुखों से ज्यादा है अम्मी। मुझे इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत, और आपको मेरे साथ होना चाहिए। मेरा दुख आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। आपको मेरे साथ होना चाहिए था ना अम्मी, बाबा के साथ नहीं। आपको अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था। बेशर्मी की भी हद होती है। तुम अब भी उसे अपना शौहर कह रही हो। इतनी गिरी हुई मत बनो सुहा। गिरी हुई तुम्हारी जैसी औरत होती है, जिसने उस बच्चे को इस्तेमाल किया इस घर में घुसने के लिए। क्या किया? क्या तुमने ईशा की परवाह की? तुम तो उस मासूम को जरिया बना के अदनान भाई के करीब होना चाहती थी। क्या मिला? अब इसलिए भड़क रही हो क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं बचा। माँ होने का मतलब तुम क्या जानो? मेरी बेटी मेरे लिए वाहिद उम्मीद थी, और जिस आदमी के लिए तुम रो रही हो उसने मेरी बेटी को मार दिया, मुझे अंधेरे में छोड़ दिया। हद है भाई। कुछ वक्त गुजरेगा और जब तुम्हारा दुख हल्का होगा तुम फिर से कोई नया चिराग ढूंढ लोगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस तरह बात। क्यों? मैंने क्या गलत कह दिया? हाँ, इंशाल्लाह वो जहान उसके लिए अच्छा साबित होगा। इंशाल्लाह। अब तुम मुझसे माफी मांगोगी? हरगिज़ नहीं। क्यों मांगूंगी माफी? हटो मेरे रास्ते से। मैं नहीं, तुम माफी मांगोगी, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हाथ हटाओ मेरे बाजू से। माफी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं इस्मत साहिबा, हर घर की यही कहानी होती है। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जैसे ईशा की बहुत परवाह की। इस तरह बात करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि तुम कैसे तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। तुम ईशा की जरा परवाह नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने कातिल चोर की फिक्र है। तुमने बहुत परवाह की ईशा की। हाँ, वो मेरी बेटी थी। जब मैं तुम मुझे छोड़ो नहीं मांगूंगी, मैं छोड़ो जाने नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे? क्या कर रही है? छोड़ो किसी को। लोग बातें कर रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं। तुम लोगों ने मजीद बातें बनाने का मौका दोगी क्या? कहीं से लग रहा है ये मैयत का घर है। इसे कहो कि मेरे सामने से दफा हो जाओ। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। मैंने अपनी बेटी यहाँ खोई है। बस कर दो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कितनी बदतमीज हो तुम दोनों। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जाओ और ठीक तरह से सोग मनाओ। चलो जाओ, अपने कमरों में जाओ।
इतनी परेशानियों के बीच भी मुझे इनसे निपटना पड़ा। बेगम फिरदौस के सामने भी किस कदर शर्मिंदगी हुई मुझे। लोग मुझे इस कदर मजबूर कर रहे हैं। मैं भी थक गई हूं बेटा, कोई मेरी परवाह नहीं करता। लो, एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। क्यों आई हो यहाँ, क्या बात है? ये तो मुझे आप बताएंगे अजमत साहिबा। अगर वही सुबह वाली बात आपके है बेटे तो... की बात है। अब्बास कहाँ है? ये तो तय है उसे अदनान की कोई फिक्र नहीं। जाहिर सी बात है, जब मोहब्बत नहीं तो फिक्र कैसे होगी। लेकिन ईशा, वो तो एक छोटी सी बच्ची थी। कहाँ था आपका बेटा उसके जनाजे में? कहाँ है आपका बेटा अजमत साहिबा? बात सुनो मेरी, मेरे साथ आओ। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? आपके नजदीक इतनी मामूली बात थी कि जब घर को उसकी जरूरत थी तो वो गायब हो गया। कब्रिस्तान आया लेकिन जनाजे में नहीं आया आपका बेटा। तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं आया वो जनाजे पर? तुमने तो छुपकर हमारी सारी बातें सुनी है ना? मैं तो बस अदनान की... तुम सिर्फ अदनान तमीर खान की बीवी हो। तमीर खान खानदान में हम अपने घर की बातें बाहर नहीं निकालते। खानदान का होना, बीवी होना, यही तकाजा करता है। आपने तो मुझे कभी अपनी बहू तस्लीम ही नहीं किया, तो आपके खानदान का हिस्सा कैसे हो गई मैं? बाज़ औक़ात थोड़ा सा पीछे हटकर सुलह करनी पड़ती है ताकि इंसान दोबारा अपनी ताकत जमा करके आगे बढ़ सके। मगर वो सुलह दूसरी तरफ को ताकतवर बना देती है, मत भूलिएगा ये। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ठीक है, शायद मैं कुछ ना कर पाती, मगर कम से कम तुम्हारे साथ होती जमरुद। तुम वैसे ही अपने कामों में इतना मसरूफ होती हो सानिया। घर है और नौकरी भी है तुम्हारी। पागल मत बनो जमरुद। कुछ भी हो जाता मैं तुम्हारे पास जरूर आती। मुझे हर वक्त तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है जमरुद। जानती हूँ। मेरी जान। समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे किस बात पर रोना चाहिए सानिया। ईशा के बारे में सोच कर रो, या जो सोहा पे गुजर रही उस पर रो मैं, या फिर अदनान के लिए मैं किस किस पर रहूं? सब ठीक हो जाएगा। सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अदनान भी आ जाएगा, फिर तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। और जो झूठ है उनका क्या होगा? कौन से झूठ? सानिया, मैंने कुछ सुना है। ये बात ऐसी है जो अदनान की जिंदगी बदल देगी। देखा, फिर दोनों कमरे में घुस गई। कौन जाने क्या बातें हो रही हैं। आकर यहाँ बात नहीं कर सकती कि हमें भी पता चल जाए थोड़ा? मगर नहीं, फिर मुझे दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनना पड़ता है। और वो क्या करेगी? शौहरी की बातें करेगी, अपनी सहेली को अपने दुख सुनाएगी। मैंने आखिरी लम्हे में उन दोनों को देखा। मैं पीछे नहीं जा सकती थी। अब्बास कब्रिस्तान आया लेकिन जनाजे में नहीं आया वो। हाँ, तो क्या ऐसी बातें कर रहे थे जो छुप कर करनी पड़ी? असमत साहिबा, वो कह रही थी कि अदनान की माँ की कातिल है वो। जमरुद, कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? काश ऐसे ही होता, लेकिन मैंने जो भी सुना सही सुना है। वो कह रही थी कि मैंने ही अदनान को पाला है।
ये किस किस्म के लोग हैं और वो अब भी अदनान से नजरें कैसे मिला सकते हैं? मैंने भी यही सवाल किया था उनसे। क्या तुमने उनसे बात की? क्या कहा? कैसा रिएक्शन था? उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हर बात से इनकार कर दिया। ये भी कहा कि कोई यकीन नहीं करेगा। तुझे तो मैं देख लूंगी असमत, मेरे हाथ तो लग जरा तू, ऐसी मार पड़ेगी तुझे, उफ, खतला कहेंगी। अब तुम क्या करने वाली हो? यानी क्या तुम अदनान को सब बता दोगी? मुझे नहीं मालूम, बस इतना जानती हूँ कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं चाहती वो मजीद झूठ में जिंदगी गुजारे। जो लोग उसके सामने मुस्कुराए और पीछे उस पर वार करे वो उनसे दूर रहे तो बेहतर है। आज खाने में कढ़ाई और बिरयानी दोनों है, लेकिन फहरिस्त में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ये बात मुझे अंदर से पता चली है। आज सुबह से तुम्हें खुशबू महसूस नहीं हो रही है क्या? जब बावर्ची खाने के सामने से गुजरा तब यकीन आया। तुम्हें यहाँ की काफी कुछ मालूमात है। अरे कैसी मालूमात आगा, एक बदकिस्मत आदमी हूँ मैं। सर्दी से बचने के लिए जेल में रहने को तरजीह देता हूँ। यहाँ पर खाना पीना भी मिल जाता है और ना बीवी शिकायत करती है और ना किराया देने की परेशानी। ये क्या है आगा? क्या ये आपकी तरफ से है? मैं नहीं जानता कि ये कहां से आए। ये इन्हीं की तरफ से होंगे। हम जैसे गरीबों के लिए तो ये फरिश्ता है। किसी नेक बंदे ने भिजवाया है ये पूरे जेल के लिए। आ जाएं आगा, साथ मिलकर खाते हैं। आखिर ये आपकी तरफ से है, हमारे साथ खाएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। आ जाएं। चले आइए। एक नीली तितली पहाड़ के नीचे उड़ती हुई आई। एक सफेद खरगोश घास से अचानक बाहर छलांग लगाकर निकला। उसके छलांग मारते ही मुझे भी नींद दिला दी। आ गए हो बेटा? जैसा आपने कहा था खाना पहुंचा दिया गया है। ठीक है, अल्लाह करे सब मजे से खा लें। कोई बात नहीं, उसके आखिरी खाने की दावत हमारी तरफ से हो गई तो क्या हुआ। हमेशा सिर्फ बुराई ही करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी लोगों को खाना भी खिला देना चाहिए। अच्छा काम करना चाहिए, नेकी के लिए और सवाब के लिए। दुर्मुश बहुत ही तेज है, अदनान को अपनी बातों में ले आया होगा वो।